हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं प्लेयर हिमांशु दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम क्लिक में। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं 10 वेरी इंपॉर्टेंट धमाकेदार दोस्तों करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, जो कि आपके सामने हर हफ्ते लेकर आते रहते हैं। इस बार भी दोस्तों लेकर आए हैं दोस्तों वीकली, जो कि इस बार कुछ अलग ही दोस्तों आपको दिखेगा दोस्तों। इसलिए इसको वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को देखने वाले हैं दोस्तों जितने भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब। इसीलिए दोस्तों इसकी पूरी वीडियो को जरूर देखें, तब आप बताएं कैसी लगी, और जो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि आपके सामने आ चुका है। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की जिस एयरबेस पर लैंडिंग करा दी गई, तो वो कहाँ कराई गई है? अंबाला एयरबेस पर। जी हाँ दोस्तों, अंबाला एयरबेस पर दोस्तों ऐसे 5 राफेल विमान आए हैं, जो कि फ्रांस से लड़ाकू विमान जो जिनकी लैंडिंग सफल करा दी गई अंबाला एयरबेस पर। तो दोस्तों संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस में सुरक्षित लैंडिंग कर चुके हैं। विमानों का एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सहित वायुसेना के प्रमुख अधिकारी मौजूद हैं। लैंडिंग से पहले इन विमानों ने अंबाला एयरबेस की परिक्रमा की। अंबाला में राफेल की लैंडिंग के बाद उन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया। उनको वाटर कैनन से वाटर सैल्यूट दिया गया। यह दूसरा मौका है जब बड़े फाइटर विमान को अंबाला एयरबेस पर भारत में सफल लैंडिंग हुई है। इससे पहले जगुआर फाइटर प्लेन की अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग हुई थी। इम्पोर्टेंट भारतीय मूल की जिस लेखिका को उपन्यास वंश शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों अवनी दोषी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों अवनी दोषी, ये आपके सामने आपको बता दें उपन्यास इन्होंने लिखा वंश शुगर। इसके लिए इनको अवार्ड दिया जा रहा है बुकर। जी हाँ दोस्तों, बुकर अवार्ड दिया जा रहा है। इसके लिए संक्षिप्त में आपके सामने ये रहा। भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी का पहला उपन्यास वंश शुगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होगा। हालांकि वह आलोचकों की प्रशंसा के लिए कोई अजनबी नहीं है। इस सप्ताह उनकी किताब को पहले ही प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। आपको बता दें उनकी जो पुस्तक है उसके लिए इनको पहले ही उसके लिए सूचीबद्ध किया जा चुका है बुकर पुरस्कार के लिए, जिसमें न्यायाधीशों ने इसे पूरी तरह से पढ़ने के लिए मजबूर करने वाला कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इतनी न्यायाधीशों ने भी कहा रखा है कि इसको पूरी तरीके से पढ़िए, इतनी अच्छी जो है इनका उपन्यास है। आपको बता दें जो भावनात्मक रूप से भीषण है, लेकिन यह भी मार्मिक और मार्मिकता के साथ लिखा गया है। पिछले साल बर्टन शुगर भारत में गर्ल इन वाइट कॉटन शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी, है ना। और यहाँ भी दोषी ने अपनी असामान्यता लेखन शैली और गहरी कहानी कहने के लिए आलोचकों से कई प्रशंसा की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने ये रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का बैन घटाकर दोस्तों 18 महीने कर दिए गया है केवल दोस्तों। तो 3 साल से घटाकर दोस्तों 18 महीने कर दिए, यानी कि दोस्तों केवल 1.5 साल कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दोस्तों ये उमर अकमल क्रिकेट के हैं दोस्तों खिलाड़ी, जिन पर दोस्तों 27 अप्रैल को बैन लगाया गया था, क्योंकि मैच फिक्सिंग के आरोप में। इन्होंने सिफारिश की कि इससे पहले भी कई लगाई जा चुके हैं, तो इनका थोड़ा कम किया जा सके, कुछ ज़्यादा ही है, हो सकता है इसका कुछ और भी कारण हो। तो दोस्तों इसका 3 साल से घटाकर केवल 1.5 साल यानी 18 महीने कर दिया गया है उमर अकमल का दोस्तों, जो बैन लगाया गया था इन पर। PCB एंटी करप्ट कोर्ट का नहीं किया था पालन इन्होंने। PCB की तरफ से 27 अप्रैल को लाया गया था बैन। PCL से आगे लाहौर में आज 2 अलग अलग पार्टियों में अकमल को स्पोर्ट्स फिशिंग के प्रस्ताव दिए गए थे, इसीलिए इन पर बैन लगाया गया है। और भी कारण है जो कि अभी बताते हैं। फरवरी में अनुशासनात्मक सुनवाई के बाद लंबा प्रतिबंध लगाए जाने से पहले अकमल की PCB को रिपोर्ट करने में विफलता के कारण उन्हें अनंतरिम निलंबित का नेतृत्व करना पड़ा, लेकिन यह बैन अब केवल 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए कर दिया गया है। फरवरी से अगस्त के लिए नहीं दोस्तों, अप्रैल से अगस्त के लिए। फरवरी में इनकी रिपोर्ट हुई थी, तब जाके अप्रैल से ये बैन है, अगस्त के लिए 2021। पाकिस्तान बल्लेबाज उमर अकमल का 3 साल का बैन बुधवार को घटाकर 18 महीने यानी 1.5 साल कर दिया गया है, जो साल के शुरू में भ्रष्ट पेशकश की रिपोर्ट नहीं करने के लिए लगाया गया था। उमर अकमल का आरोप है कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान उनसे स्पोर्ट्स फिशिंग के लिए संपर्क किया गया था,
लेकिन उन्होंने बोर्ड को इसकी जानकारी नहीं दी थी। अकमल पर अप्रैल से 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि वह पाकिस्तान सुपर लीग से पहले भ्रष्टाचार की पेशकश की रिपोर्ट करने में असफल रहे थे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपने पक्ष को सही ठहराने की भी कोशिश की थी। तो चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है? तो आपको उसका आंसर होगा दोस्तों, जिम्बाब्वे के साथ में भारत ने क्या किया, समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। MOU यानी समझौता ज्ञापन। तो संक्षेप में बात कर लेते हैं दोस्तों। 29 जुलाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विषय पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर के लिए समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की। समझौता ज्ञापन पर 30 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। सरकारी बयान के अनुसार इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिलने से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इससे पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश पारंपरिक रूप से लाभान्वित होंगे। इस समझौते ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है, इसे बढ़ावा देना है, विकसित करना है। सहमति पत्र यानी MOU में सहयोग के कई क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसके दायरे में शिक्षण, अभ्यास और औषधि तथा बिना औषधि के रोगों के इलाज को बढ़ावा देने को शामिल किया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक औषधि सामग्री और दस्तावेजों की आपूर्ति तथा चिकित्सकों, चिकित्सा सहायक, वैज्ञानिकों, शिक्षण पेशेवर और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का आदान प्रदान की व्यवस्था शामिल किया गया है। इसमें ऐसे चिकित्सकों पद्धतियों को पारंपरिक मान्यता देने की बात की गई है जो आधिकारिक रूप से और दोनों देशों में मान्य हो। बयान के अनुसार MOU में संबंधित देशों के दोनों देशों के मौजूदा कानून के तहत योग्य चिकित्सकों द्वारा पारंपरिक आधार पर अभ्यास करने की अनुमति देने की बात कही गई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए बैन कर दिया गया? तो दोस्तों 2 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के लिए दोस्तों बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज जिनका नाम दोस्तों काजी अनिक इस्लाम, आप देख सकते हैं दोस्तों, इनको दोस्तों मात्र 21 साल की उम्र दोस्तों। काजी को उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया। 21 साल के इस खिलाड़ी ने जुर्म कबूल कर लिया। उसका 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जारी बयान में कहा गया, अनिक के मामले में BCB ने उनके दोष पर विचार करते समय युवा और अनुभवहीनता को ध्यान में रखा था। तथ्य यह है कि उन्होंने अपने खेल में प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं किया। यह उनकी डोपिंग रोधी की सीमित जानकारी के कारण हुआ। जब उन्हें इस बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने आरोप स्वीकार कर लिया। काजी ने अंडर-19 विश्व कप में खेलने के अलावा प्रथम श्रेणी के 4 मैचों में 15 विकेट लिए हैं। और संक्षिप्त में जानकारी है, हम ले चलते हैं विशेषज्ञ की ओर। जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड में अपना नाम कमाना कितना मुश्किल का काम होता है। इसी बीच नाम निकल के आ रहा है बांग्लादेशी क्रिकेटर जिनका नाम है दोस्तों काजी अनिक इस्लाम। जी हाँ दोस्तों, उनकी उम्र केवल मात्र 21 साल की है और पाए गए हैं दोस्तों दोषी ड्रग
सॉरी डोप टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, जो कि ड्रग शिकार होते हैं वो उनका डोप टेस्ट होता है, इस बीच वो निकल के आ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी दोस्तों कई निकल के आए और वो भी बैन हो चुके हैं, जैसा कि 1-2 साल के लिए बैन होते हैं, ये भी दोस्तों 2 साल के लिए बैन हो चुके हैं 2019 से। तो आपको बताएं दोस्तों 2018 में दोस्तों इनका टेस्ट हुआ था, तब ये दोस्तों नेगेटिव रिपोर्ट आई थी इनकी ड्रग टेस्ट की, जिसको बोलते हैं डोप टेस्ट। तो आपको बता दोस्तों कि आईसीसी ने 2006 से वाडा के साथ में, जब वाडा का मतलब वर्ल्ड एंटी ड्रग एजेंसी एक है, जिसके साथ में दोस्तों इन्होंने समझौता किया 2006 से, तब से ये नियम लागू हो गया कि अगर कोई ड्रग का आदी है या है ना कोई शिकार करता है, ड्रग मतलब जो आदी है उसका, जो उसका सेवन करता है, तो वो उसको बैन कर दिया जाएगा। तो वो इस प्रकार की एक रिपोर्ट, ये एक नियम लागू हो चुका है, जो कि मैं आपको बताया। अगर कोई इसका आदि उसको फिर भी दोस्तों कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके लिए एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना पड़ता है, 1 महीने की उसकी रिपोर्ट निकल के आती है, तब वो यस अगर उसमें आता है तो ही कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगले चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। IRCTC जो कि दोस्तों ऑनलाइन बुकिंग रेलवे की होती है वेबसाइट, उसके बारे में बता रहे हैं। ने जिस बैंक के साथ में मिलकर रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, तो दोस्तों आपके सामने बात आ रही है दोस्तों SBI की। जी हाँ दोस्तों, SBI एक बैंक है जिसके साथ में रुपए कार्ड जो है कार्ड बनेगा, जो कि इस प्रकार का होगा, और इस कार्ड को जो बनाने में वेबसाइट मदद करेगी IRCTC की। जी हाँ दोस्तों, IRCTC एक वेबसाइट है जो कि रेलवे की टिकट बुकिंग की है। वो एक कार्ड बनाएगी जिसके ज़रिए लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो हम आपको जानकारी देते हैं। तो जैसे कि बता दें, रेलवे टिकट और भी सस्ते में और आसान बुक होगी, यानी रेलवे जो टिकट होगी वो और भी सस्ती होगी और बहुत ही आसानी से बुक हो जाएगी। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाली कंपनी जो IRCTC और स्टेट बैंक इंडिया जो है SBI के साथ मिलकर एक नया को ब्रांडेड रुपए कार्ड लॉन्च किया जा रहा है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल तरीके से इस कार्ड की लॉन्चिंग की है, और ख़ास बात यह है कि इस कार्ड की कस्टमर बुकिंग, टिकट बुकिंग के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे आप लोग। पूरी तरह से उभर नहीं पाया कि टेलीकॉम सेक्टर सुनील भारती मित्तल ने लगाई सरकारी मदद की गुहार। खैर दोस्तों ये एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, टिकट बुकिंग होगी और भी सस्ती। अब आप पूछेंगे ये कैसे? इस कार्ड के जरिए पैसेंजर को टिकट बुकिंग कराने पर कैशबैक रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा तरीका निकाला है कि अगर टिकट बुक कराते हैं तो दोस्तों कैशबैक भी मिल रहा है आपको, और कैशबैक मतलब 1 पॉइंट जुड़ते जाएंगे, उस पॉइंट की कीमत 1 रुपये होगी। आगे बात करेंगे दोस्तों, AC1, AC2, AC3 और स्लीपर क्लास की टिकट बुक कराने पर कस्टमर को 10% का जो है एक वैल्यू बैक पॉइंट्स भी मिलेंगे, यानी कि आप इनकी टिकट बुक कराते हैं तो आपको 10% रुपये मिल रहे हैं। अब 10% रुपये कैसे मिलेंगे? यानी पॉइंट के रूप में मिलेंगे वो। इस कार्ड की लॉन्चिंग के मौके पर पीयूष गोयल ने कहा है कि हम सबकी ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर 2020 तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोग IRCTC का जो रुपए कार्ड निकाला गया SBI का, वो पहुंचा सकें उन तक, 3 करोड़ लोगों तक। प्रधानमंत्री आवास योजना से हो सकता है लाखों लोगों का लाभ। घर खरीदने से पहले होगी जांच की योग्यता। खैर ये एक अलग बात है, ऐसा जो बीच में मैंने पॉइंट कॉपी किया तो ये पॉइंट कहीं और से निकल के आ गए, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, और इससे पहले भी एक पॉइंट निकल के आया कि पूरी तरह उभर नहीं पाया टेलीकॉम सेक्टर, तो ये 2 पॉइंट निकल के अलग से आ गए हैं, इसमें ज्वाइन हो गए हैं। इस पर ध्यान नहीं दीजिए, अगला देखिए। इसी में 500 रुपये से ज्वाइनिंग होगी फीस इसकी जो कार्ड की है वो, लेकिन अगर आपको फ्री चाहिए तो आप कर सकते हैं दोस्तों इस साल यानी 2020 तक, लास्ट 30 दिसंबर तक। कैसे होगी? SBI और IRCTC के इस कार्ड को लेने के लिए वैसे तो कस्टमर को 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इसी साल यानी 30 दिसंबर 2020 तक कार्ड लेते हैं तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, कार्ड को एक्टिवेट करते ही आपके खाते में 350 रुपये और आ जाएंगे। लो उल्टा, यानी कि हर पॉइंट की कीमत 1 रुपये होगी, जो कि आप उसको उसी में आप अपनी रेल की टिकट भी कटाया जा सकता है 350 रुपये में ही, और डलवाना चाहते हो तो और भी रुपये उसमें डलवा सकते हैं, और शॉपिंग वगैरह जो भी कुछ कर सकते हैं, मिलेंगे। और ही फ़ायदे इसका क्या है? इसका इस्तेमाल आप 10% की कैशबैक फीसदी कैशबैक ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको 10% कैशबैक ही नहीं मिलेगा, यानी टिकट जो बुक कराएंगे उसमें आपको 10% का कैशबैक ही नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा वो भी देखिए,
अगर आप कार्ड की मदद से यानी गाड़ी पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड के पर लगाने वाला जो चार्ज लगता है वो आपको नहीं लिया जाएगा। जो क्रेडिट कार्ड पर जो चार्ज एक लगता है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। इसमें कितना मस्त कार्ड बनना है देखिए। 34,000 टिकट ऑनलाइन होती हैं बुक, आपको पता होना चाहिए। 34,000 जो है ऑनलाइन बुकिंग होती है टिकट की। तो उसके ज़रिए उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर निकाला होगा। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बारे में बताते हुए रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हर साल रेलवे से लगभग 30 करोड़ टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। इस माध्यम से लगभग 34,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। यानी 30 करोड़ बुकिंग करे जाते हैं, उस हिसाब से 34,000 करोड़ की कमाई होती है सरकार को। यही वजह है कि हमने टारगेट बनाया है कि इस साल 30 करोड़ टिकट का 10% 25 दिसंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाए। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खुद पर्सनली इस पर बात की मॉनिटरिंग करेंगे और कार्ड से जुड़ने वाली कस्टमर की संख्या कहां तक पहुंची, ये इस पर विचार करेंगे। वैसे आधिकारिक रूप से तीनों संस्थाओं की एक टीम जो तैयार होगी, जो कि मॉनिटरिंग करेगी कि रेलवे मंत्री को हर 15 दिन इस पर बात के बारे में जानकारी दी जाएगी कि कितने लोग इस कार्ड की सुविधा उठा रहे हैं। यानी हर 15 दिन बाद एक बैठक बुलाई जाएगी और उस पर ये जांच की जाएगी कितने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रुपए कार्ड आप उसको परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो आप लोगों के लिए फ्री है, उल्टा 350 रुपये आपको और मिलेंगे। क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो मार्स 22। जी हाँ दोस्तों, मार्स 22 मिशन लॉन्च किया गया है नासा ने। ये दोस्तों उसकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। जो लैंडर और रोवर है, और यहाँ पर भी दोस्तों रोवर है, और जो कि ड्रिल मशीन से छेद कर रही है एक मशीन, जिसमें दोस्तों रॉक के टुकड़े करके और पृथ्वी तक लेके आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो सब इसमें ये देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या खनिज है और वायुमंडल में मीथेन गैस का है या नहीं है। वो मीथेन गैस ये पता करेगी क्या जीवों की उत्पत्ति वहाँ संभव है या नहीं है। और ये भी पता किया गया है दोस्तों कि जो मंगल ग्रह के जो ध्रुव हैं उसमें बर्फ़ की चट्टानें पाई गई हैं। इससे पता लगता है कि वहाँ पर भी जीवन संभव है। जांच करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के वास्ते नासा ने अब तक का सबसे बड़ा और जटिल रोवर परीक्षण किया है, यानी कि चट्टान लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस मंगल ग्रह पर रोवर जो जाएगा और चट्टान लेकर आएगा नासा तक। जी हाँ, लंबे समय तक चलने वाले महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया, जो इसमें 25 कैमरे लगे हुए हैं, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। कैमरा फोन, ड्रिल और स्मॉल हेलीकॉप्टर और लेज़र युक्त लगा हुआ है। इसमें एक ड्रिल मशीन, जो ड्रिल का मतलब ये है कि जो ज़मीन में छेद करके और रॉक के टुकड़े टुकड़े करके और पूरी रिपोर्ट तैयार करके इसमें कौन कौन से खनिज हैं वो सब भेजना। अमेरिका ने बड़ी तैयारियों के साथ अपना मार्स रोवर भेजा है। प्लूटोनियम से चले 6 पहियों का यह रोवर मंगल यानी कि ज़मीन ड्रिल का काम करेगी। यानी कि मंगल का जो रोवर है वो ज़मीन में ड्रिल का काम करेगी, और पहिए जो है उसके प्लूटोनियम के बने हुए हैं, ज़मीन में छेद करने का काम करेगी और उसको टुकड़े एकत्रित करके मार्स रोवर ऐसे बहुत सारे नमूने 2031 तक धरती पर लौटेगा। अमेरिका अपने इस मिशन में $8 अरब यानी 60,000 रुपये खर्च कर रहा है। लंबे समय तक चलने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत कार के आकार का रोवर बनाया गया है। कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल, लेज़र युक्त ये सब 7 महीने में 48 किलोमीटर की यात्रा करके तब 2031 तक पहुंचेगा मंगल ग्रह तक, और 2031 में आएगा, यानी 10 साल बाद आएगा। अमेरिका अकेला देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए 9वीं बार अभियान शुरू किया है। इससे पहले के उसके सभी 8 अभियान सफल और सुरक्षित रहे हैं। इस बार के अभियान में चाइना ने भी रोवर और ऑर्बिटल मंगल के लिए रवाना किया है, जो वहां से कई तरह की जानकारियां एकत्रित करेगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बता दें 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो आपको बता देना चाहते हैं संक्षिप्त रूप से, जैसा कि यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विभिन्न देशों के अवैध शिकार एवं वनों के नष्ट होने की वजह से बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है विश्व भर में। इस दिन बाघों के संरक्षण एवं संबंधित जानकारियों को साझा किया जाता है, और इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भारत में 20 राज्यों में कुल 2,900
67 बाघ हैं, इनमें से 1492 बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में है। यानी केवल 3 राज्यों में ही देश में बाघों की कुल आबादी 50% से ज़्यादा बाघ रहते हैं। बिहार में टाइगर की जनसंख्या 2010 में 8 थी और 2018 में बढ़कर 31 हो गई है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, जो कि 100% पूछा जा सकता है, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है रूस ने किस देश के साथ में S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो वो है दोस्तों चाइना। आपको बता दें दोस्तों, ये एक मिसाइल है, इसका नाम है दोस्तों S-400। जी हाँ दोस्तों, इनका मिसाइल का क्या नाम है दोस्तों, S-400, जो कि एक मिसाइल है जो कि चाइना को देने से इनकार कर दिया है रूस ने। जी हाँ दोस्तों, रूस ने रोक लगा दी चाइना पर। और जो है इसके आपको बता दें कि खुशी की बात यह है कि चाइना चाहता था भारत को ना मिले, लेकिन भारत ने पहले ही इस पर डील कर रखी है और भारत को मिलने वाला है। इससे पहले दोस्तों, सबसे पहले जो इसने तुर्की को संबंध बनाए रखे थे, तो तुर्की पर दे रखा था। जी हाँ दोस्तों, सीरिया हमले में। तो आपको बता देना चाहते हैं, पूरी खबर आपके सामने ये रही। तो जैसे कि आपको बता दें, रूस ने चाइना को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है S-400 की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगाने की ज़बरदस्ती झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीजिंग पर रूस में जासूसी करने का आरोप लगाया गया था, मॉस्को की तरफ से उठाया गया ये बड़ा कदम है। हालांकि चाइना ने इस आपूर्ति को रोक जाने के बाद में सफाई देना शुरू कर दिया और कह दिया है कि रूस नहीं चाहता है कि इससे चाइना को कोई परेशानी हो। और दूसरी बात ये भी कह रहा है कि चाइना की तरफ से ये भी कहा गया है कि मिसाइल सिस्टम की जानकारी लेने के लिए जो है चाइना के जो है कुछ विशेषज्ञों को रूस जाना पड़ता। और कोविड-19 के चलते ये महामारी चल रही है, उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता था, इसीलिए हमने खुद ही मना कर दिया। ये कहना चाह रहा है वो। चाइना ने इस मिसाइल सिस्टम के लिए रूस से 2014 में सौदा किया था। खैर दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको यहाँ बता दें कि पूरी दुनिया में इस मिसाइल सिस्टम की इच्छा रखने वालों में भारत भी शामिल है। भारत के साथ रूस की डील तय हो चुकी है और अब बस आपूर्ति होना बाकी है। हालांकि चाइना ने पिछले माह इसमें रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन चाइना ने उसकी मांग को ठुकरा कर साफ कर दिया था कि वह तय समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। चाइना ने रूस ने बोल दिया था ये। रूस की सेना में इसे 2007 में शामिल किया गया था। रूस की सेना में इसे जो S-400 मिसाइल है, इसे कब शामिल किया गया था, 2007 में। रूस से सबसे पहले तुर्की को इसकी आपूर्ति की गई थी, यानी रूस ने तुर्की को सबसे पहले दिया था ये मिसाइल। रूस ने इसे सीरिया में भी तैनात किया हुआ है। जी हाँ, रूस ने इसे सीरिया में भी तैनात किया हुआ है। इस मिसाइल सिस्टम की कई खूबियाँ हैं। चलिए इसकी खूबियाँ पढ़ लेते हैं, या आप इसको पढ़ सकते हैं, या चलिए मैं ही थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। इसका पूरा नाम S-400 ट्राइमंड है। इसे नाटो देश में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। रूस द्वारा विकसित यह मिसाइल सिस्टम ज़मीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार भी माना जाता है। आपको बता दें कि इस S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। इसके सेना में शामिल होने के बाद किसी भी देश की सीमाओं की सुरक्षा और हमले का खतरा कम हो जाता है। यह सिस्टम किसी भी संभावित हवाई हमले का पता पहले ही लगा लेता है। इस मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग, जिसमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर भी शामिल हैं। इस S-400 मिसाइल आधुनिक रडारों से लैस है। इसमें लगा हुआ आधुनिक रडार 600 किलोमीटर दूर पहले ही लक्ष्य अपना देख सकता है। सैटेलाइट के कनेक्शन रहने की वजह से दूसरी सिग्नल और जानकारियाँ तुरंत मिलती हैं। इसके आधुनिक रडार दुश्मन का पता लगाते ही अपने कंट्रोल कमांडर को सिग्नल भेजते हैं। इसमें टारगेट की उसकी स्पीड समेत सभी ज़रूरी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके बाद कमांडर कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दिया जाता है। इसके लॉन्चर से 48N6 सीरीज़ की मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। इसे अमेरिका के थॉड सिस्टम से बेहतर माना जाता है। इस मिसाइल सिस्टम का
इस मिसाइल सिस्टम एक 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकते हैं। इस मिसाइल सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना लगाया जा सकता है। बता दें आपको, इसे 5 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। इसकी कुछ बड़ी खासियत में इसको आसानी से ले जा और तैनात भी किया जा सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है और 5 मिनट के अंदर से तैनात भी किया जा सकता है। इतना तेज़ दिमाग का है दोस्तों। आपको बता दें, एडवांस टेक्नोलॉजी का इसमें 4 अलग अलग रेंज के अचूक निशाने साधने वाली मिसाइलें हैं। इनके नाम है दोस्तों 40N6E और 48N6। मिसाइल करीब 400-250 किलोमीटर की दूरी निशाना लगा सकती है, जबकि N596E2 और 9M96E मिसाइल 120 और 40 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का ढेर कर सकती हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। इसी प्रकार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली जितने भी आपके करंट अफेयर आप तक ज़रूर पहुंच सके। ओके, जो शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें।